सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। लड़की कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई और आज भी गुरुदेव की असीम कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। और तभी से सूबे सिंह को गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शिव मंदिर में झारा लगाने वाली शक्ति देकर सेवा में कार्यरत कर दिया गया, जो आज भी अपनी सेवा से जनता का भला कर रहे हैं। कृपा गुरुदेव की है। सन 2002 में गुरुदेव मास्टर रघुवीर सिंह की छत पर कमरा में रहने लगे थे। यहाँ पर गुरुदेव लगातार 2-3 वर्ष रहे। सन 2004 के कुछ दिन खैरपुर में देव प्रकाश के यहाँ भी रहे थे और कुछ दिन सुल्तानपुर आश्रम पर रहकर सन 2005 में शेरपाल भैया जी के चक में आम के वृक्ष के पास कुटी में भी रहे थे। और सन 2006 में गुरुदेव फिर घुघरावली में गणेश पंडित जी एवं रामा पंडित जी के घर छत पर कमरा में रहने लगे। सन 2012 तक गुरुदेव यहीं रहकर जगह जगह जाकर भक्तों को दर्शन देते रहे और जनता जनार्दन का कल्याण करते रहे। सदगुरुदेव मौनी बाबा पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। एक बार सन 2003 की बात है, जब गुरुदेव मास्टर रघुवीर सिंह के छत पर कमरे में निवास किया करते थे। एक दिन मैं दर्शन करने के लिए प्रभु के चरणों में पहुंचा। दोपहर 12-1 बजे का समय था। गुरुदेव अकेले कोई पुस्तक देख रहे थे। उसी समय मैं भी पहुंच गया। गुरुदेव जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और आदेश पाकर बैठ गया। और कोई नहीं था। हमें दोनों गुरु शिष्य थे। कुछ समय बैठकर बातें की, तभी मास्टर जी का पालतू कुत्ता ऊपर छत पर आ गया और एक बार भौंक कर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद मोर उड़कर आ गया और छत पर घूमने लगा। तभी गुरुजी ने कहा कि अब मोर आवाज़ देगा बिल्ली को और वह बिल्ली आएगी। ये आपस में एक दूसरे को आवाज़ देकर बुला लेते हैं। तभी मोर ने गर्दन ऊपर उठाई और आवाज़ लगा दी। आवाज़ लगने के 5 मिनट बाद ही बिल्ली भी आ गई। बिल्ली भी छत पर घूमी। मैं उनकी गतिविधि को ध्यान से देख रहा था। तभी प्रभु ने फिर दर्शाया कि अब बिल्ली आएगी और हमसे कहेगी कि हम आ गए हैं, हमारे लिए कुछ खाने को दीजिए। और वही हुआ भी। बिल्ली आई, सीधी चरण पादुका के पास उनसे अपना मुख पादुका में लगाया और गुरुदेव की तरफ मुख उठाकर बोलने लगी। गुरुदेव जानकर नहीं उठे। वह वहीं पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद फिर उठी और गुरुदेव को पुकारने लगी। तभी गुरुदेव ने उठकर बिस्कुट आदि छत पर डाल दिए। तीनों ही अपना भोजन प्रेम से खाने लगे। तब मुझे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव तो इनकी अलग अलग भाषा समझते होंगे। मेरे पूछने पर पहले ही गुरुदेव ने बताना शुरू कर दिया कि अरे, राजा वीर विक्रमादित्य, राजा चकवे बैन आदि तो सभी भाषाओं को समझते थे, लेकिन अपने बारे में नहीं कहा कि हम भी समझते हैं। इतना ही कहकर प्रसंग बदल दिए कि जिनको आत्मबोध हो गया है, जो आत्म तत्व में रमण कर रहे हैं, वही आत्म तत्व रूप से सब में वास करते हैं। ये बात शुरू ही हुई थी कि तभी कुछ भक्त बाहर से आ गए और गुरुदेव ने भीड़ देखकर प्रसंग बदल दिया। समय अपनी गति पकड़ता रहा। ऐसा मालूम होता था कि समय जैसे कुछ तेज गति से चल रहा हो, लेकिन समय रुकता नहीं, वह किसी का इंतजार नहीं करता। वह तो स्वयं में परिवर्तनशील है। वह अपनी गति से चलता है और बदलता रहता है। गुरुदेव जी रघुवीर सिंह के यहाँ से शेरपाल भैया जी के यहाँ कुटी में पहुँच गए, जो बिल्कुल जंगल में उनके चक में बनी थी। गुरुदेव यहाँ भी काफ़ी दिनों तक रहे, लेकिन वह ब्रह्मवाणी सुनने को नहीं मिली, जो रघुवीर सिंह की छत पर सुनाते सुनाते शांत हो गए थे। अब गुरु अस्थायी रूप से गणेश पंडित जी की छत पर घुघरावली में ही रहने लगे थे। स्वास्थ्य भी कुछ सही नहीं रह रहा था। आयु भी लगभग 100 वर्ष के नज़दीक थी और भ्रमण अधिक बढ़ गया था। कभी कभी तो एक माह में 2-2, 3-3 बार बनारस जन्मभूमि आश्रम पर आना जाना हो जाता था। तो कभी शिरडी कई बार भक्त ले जाते थे। कभी दिल्ली, नोएडा, कभी गाजियाबाद, हरिद्वार आदि स्थानों पर घूमते ही रहते थे। सुबह को जाना और शाम को वापस आना, यही प्रक्रिया गुरुदेव जी की सन 2010 से 2011 तक चलती रही। इसी दौरान सदगुरु भगवान की सन 1967-68 में खैरपुर पिपरी की कुटिया का निर्माण हुआ
और यहीं से जन्मभूमि से ज्योति लाने वाली प्रथम पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। इस स्थान पर कुछ समय रहकर फिर घुघरावली पहुंच गए। सन 2010 की बात है, सोमवार का दिन था और मैं मौड़ी आश्रम पर मस्तक नवाकर गुरुदेव के श्री शरण धाम पर प्रार्थना करके कि भगवान मुझे आपके श्री विग्रह के एकांत में दर्शन मिल जाए तो काफ़ी दिन से दर्शन के लिए उत्पन्न हुई जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, आपकी अति कृपा होगी। अगर रघुवीर सिंह की छत पर जो ज्ञान चर्चा आपकी श्री वाणी के द्वारा सुनने को मिल रही थी वह परम उपदेश आज फिर सुनने को मिल जाए तो धन्य हो जाऊं। यह निवेदन चरण धाम पर करके मैं घुघरावली के लिए चल दिया। पूरे रास्ते चलते चलते यही प्रार्थना करता रहा था कि गुरुदेव आज मेरी जिज्ञासा पूर्ण करने की कृपा करें, आपकी कृपा होगी। और इसी लगन के साथ मैं घुघरावली गुरु चरणों में पहुंच गया। श्री गुरुदेव जी अकेले बैठे थे, मैं भी श्री चरणों में नतमस्तक होकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही मैंने श्री गुरुदेव जी से को प्रसन्नचित्त देखकर वही प्रसंग शुरू कर दिया कि गुरुदेव, क्या सभी गुरुओं को आत्मज्ञान नहीं होता? मैं तो समझता था कि सभी गुरु आत्मज्ञानी होते हैं। गुरु जी बोले, अरे सबको कहाँ आत्मज्ञान होता है, कोई कोई संत आत्मज्ञानी होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी ने सभी के कल्याणार्थ कृपा करके अपनी श्री ब्रह्मवाणी को उजागर करना शुरू कर दिया। श्री सद्गुरुदेव जी ने कहा कि गुरु एक नहीं अनेक होते हैं। सर्वप्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं, सभी परिजन होते हैं, फिर पाठशाला में विद्या पढ़ाने वाले गुरु तथा अनेक प्रकार की कला सिखाने वाले गुरु जैसे विज्ञान, खेल, कारीगरी आदि के अलग अलग गुरु होते हैं, क्योंकि सभी विद्याओं को एक गुरु नहीं सिखा सकता। केवल मानव योनि ही ऐसी योनि है जिसमें बच्चों को सभी बातें सिखानी पड़ती हैं। बोलना, बिठाना, खड़ा होना, चलना, खिलाना, पिलाना, अच्छे बुरे, हित अहित सभी कुछ सिखाना पड़ता है और मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है। फिर भी यह अपूर्ण ही रह जाता है, क्योंकि पूर्ण तत्व ज्ञान के दाता तो सद्गुरु ही होते हैं। इन गुरुओं में भी भगवान शिव ने कई गुरुओं की बात गीता में कही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शुचकादि प्रेमेदेन गुरुवो बहुधां स्मतां स्वयं सम्यकं परीक्षयां तत्वनिष्ठं भजेत सुखी। जैसे सूचक आदि भेद से अनेकों गुरु बताए हैं, बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं सोच विचार कर तत्वज्ञानी परम गुरु यानी सद्गुरु को ही शरण में जाना चाहिए, सद्गुरु के ही शरण में जाना चाहिए। गुरु की पहचान करना तो सामान्य और असामान्य सभी व्यक्ति के लिए अति कठिन है, लेकिन फिर भी उनके कार्यकलापों से, उनके आचरण से और सांसारिक व्यवहार से परिचित होकर ही चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। वर्णजाल मिदं न दवाहल शास्त्र तुलौकिकम यस्मिन् देवी समभ्यस्तं सह गुरु सूचकं स्मृतः। हे देवी, जिसने वाह्य लौकिक शास्त्रों में वर्ष और अक्षरों में सिद्ध करने का अभ्यास कर लिया है वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। भगवान शिव यहाँ सूचक गुरु की पहचान बता रहे हैं। हे देवी, जो गुरु शास्त्रों को पढ़कर अपने शब्दों और अक्षरों की व्याख्या मात्र कर सकते हैं वह केवल पंडित ही होते हैं। उन्हें विद्वान तो कह सकते हैं, शास्त्रार्थी कहा जा सकता है, क्योंकि अनेक शास्त्र पुराणों का उदाहरण देकर अपनी बात सत्य सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन इनका अपना कोई निर्णय नहीं होता, इसलिए ये ज्ञान शून्य ही होते हैं। इनको सूचक गुरु करते हैं। वर्णाश्रमो चिंतां विद्यां धर्म विधाभिनिम प्रवकरातं गुरु विद्वा वाचकिस्तवती पार्वती। इस श्लोक में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, धर्म का विधान करने वाले वर्ग और आश्रम के अनुरूप विद्या का उपदेश देने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु समझो। ये गुरु केवल वर्णाश्रम के विधान का प्रवचन देकर प्रचार प्रसार ही करते हैं, जिससे समाज में इनकी जानकारी हो। पंचाक्षयादि मंत्राणाम उपदेष्टां तु पार्वती स गुरु बोधको भूयाद भूयो यरमुत्तमम्। तीसरे नंबर के गुरु के बारे में बतलाते हुए भगवान महेश्वर कहते हैं कि हे पार्वती, पहले दो प्रकार के गुरुओं से पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु उत्तम होते हैं, जिन्हें बोध गुरु कहते हैं।
ये बोध गुरु पंचाक्षरी आदि मंत्रों को जपने की क्रिया समझाते हैं, जिससे गुरु और शिष्य का गुरु मंत्र के रूप में संबंध अपातिव स्थापित होता है और ज्ञान की प्राप्ति कराकर आत्मानुभूति का मार्ग बदलते हैं। इसलिए इनको उत्तम माना गया है। मोह मारणवश्यादि तुक्ष मंत्रोपदीर्शनम निषिद्ध गुरुरित्याहो पंडितास्त्वदर्शित। जो तत्वदर्शी पंडित हैं वो मोहन मारण वशीकरण आदि कुछ मंत्रों को देने वाले गुरु को निषिद्ध करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा न तो परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और न ही आत्मबोध की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य मोक्ष प्राप्त के मार्ग में भटक जाता है और पतन की ओर चला जाता है, क्योंकि ये वशीकरण उच्चाटन आदि मंत्रों को सिद्ध करके दूसरे लोगों का अहित ही करते हैं। इसलिए ऐसे मंत्रों को देने वाले को निषिद्ध गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह पतन पथ पर ही ले जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनित्यामिति निदिश्च संसारे संकटालेयम वैराग्यं पथदर्शी यः सह गुरु विहितं प्रिय। भगवान शिव बताते हैं कि प्रिय, इस संसार में विभिन्न प्रकार के गुरु होते हैं जो शिष्य को विभिन्न प्रकार के ही उपदेश देकर भटकाते रहते हैं, परंतु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। वे गुरु कहते हैं कि यह संसार अनित्य है, दुखों का घर है, इससे बचो, इसे छोड़ो, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। ये गुरु दुखों को तो गिनाते हैं, अशांति के उपदेश तो देते हैं, परंतु सुख की खोज का रास्ता नहीं बताते। ये संसार छोड़ने के लिए तो कहते हैं, लेकिन पाने का राह नहीं बताते। ये वैराग्य की बात तो करते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति तथा शांति का मार्गदर्शन नहीं कराते। ऐसे गुरु को निहित गुरु कहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।